बैलेंस बचा था, 13,000 का बैलेंस बचा था। अब वो बोल रहे कि हम 1 दिन और केदारनाथ में रुकेंगे। अब जो ट्रिप है वो 5 की जगह 6 दिन का हो जाएगा। तो मैंने उनको उस चीज़ को समझाया कि सर देखो 6 दिन का ट्रिप हो जाएगा आपको, तो उसमें चार्जेस बढ़ जाएँगे फिर गाड़ी के, और फिर जैसे-जैसे मैंने आपकी बुकिंग्स कर रखी है होटल्स की, तो वो पर डे के हिसाब से वो चेंजेस हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो कि आप इसको मैनेज करो। मैंने कहा चलो होटल का तो मैं अरेंज कर लूँगी, लेकिन गाड़ी का मैं इतना अरेंज नहीं कर सकती हूँ। आप 1 दिन का गाड़ी का पैसा दे देना जिसका 4,000 समथिंग कॉस्ट बन रहा था। ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ ठीक है। तो सेम डे मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज पूरा बना के मैं लिंक आपको मतलब स्क्रीनशॉट मैं ऊपर पिन कर दूँगी। मैंने पूरा उसी दिन सैटरडे को ही मैं मैसेज लिख के छोड़ दिया कि आप प्लीज़ इसको पे कर देना, ठीक है? ताकि सब कुछ क्लियर है। अब वो नीचे आते हुए डिनर किया वापस से, फिर वो बद्रीनाथ के लिए निकले। अब उनका लास्ट डे था, तो मैंने लास्ट डे से एक रात पहले मैंने उनको मैसेज किया था पहले कि सर पेमेंट कर दो। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर आपका ना 13,000 का और 4,000 प्लस 18,000 समथिंग का आपका बैलेंस पेमेंट बचा हुआ है, तो आप उसको प्लीज़ पे कर दो। तो बोलते हैं ऐसे कैसा पेमेंट हो गया हमारा, इतना तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं सर इतना तो पेमेंट बन रहा है आपका। बोल रहे नहीं कि आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने कहा सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है सब कुछ, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। बोल रहे नहीं आपने इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने कहा सर इन्फॉर्म किया था। चलो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैडम, फिर वो इस चीज़ को मान गए कि हाँ मैंने इन्फॉर्म किया था। फिर बोल रहे कि आप इसको मैनेज करो। मैंने कहा सर मैंने होटल्स मैनेज करे, मैं इतना अमाउंट में कहाँ मैनेज करूँगी, ठीक है? बोलते नहीं कहीं न कहीं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं होता है, हम भी तो वो कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा बोल रहे हमारे 2 आदमी की तबीयत खराब हुई। मैंने कहा सर तभी तो मैं अभी तक पेमेंट के लिए नहीं बोला था, कल आपका आखिरी डे है, वैसे तो फर्स्ट डे पेमेंट होती है, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। तो बोलते कि नहीं आपको ना कि आप वो इंसानियत पूरी दिखाई नहीं रहे हो, हम कौन सा आपका पैसा लेके भाग रहे हैं। तो ना मुझे चीज़ें फिर समझ में आने लगी। मैंने कहा भैया अब ये गड़बड़ करेगा ये बंदा। तो मैं जिनके थ्रू आए थे मैंने उनको मैसेज और कॉल किया। मैंने कहा सर देखो ऐसे-ऐसे करके पेमेंट है मेरा, आप प्लीज़ उनको बोल दो पेमेंट कर देंगे। तो उनका मकसद यही था कि वो जो उनका 1 दिन एक्स्ट्रा जो हुआ है ना, उसका पेमेंट उनको करना ही नहीं था किसी भी हालात में, ना खाने का, ना होटल का, ना गाड़ी का, किसी का नहीं करना था उनको। तो होटल का और खाने का तो मैंने एडजस्ट कर लिया था, लेकिन मैं गाड़ी का नहीं कर सकती थी। तो मैंने उनको मना किया, और वो भी इस वजह से एडजस्टमेंट हो पाया क्योंकि ऑफ सीज़न था। अगर सीज़न होता तो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट जाता उन लोगों का। तो मैंने उनको बोला कि सर देखो समझने की कोशिश करो, और लिटरली मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया।